हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिन शुक्रवार है और जून महीने की 21 तारीख है। तो फ्रेंड्स, 21 जून को हम सभी मनाते हैं योग दिवस के रूप में। और इसी के ही साथ अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की हानि हो रही है, यानी चतुर्दशी तिथि रिक्त हो रही है। और आज है ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में भी मनाते हैं। महिलाएं अपने सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और पूजन अर्चना आदि करके अपने सौभाग्य की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था विष्णु प्रभाकर जी का, जो कि हिंदी में लिखी गई श्रेष्ठ जीवनियों में से एक के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर जी। साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1912 में, यानी 21 जून 1912 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। करियर की शुरुआत इन्होंने 4th क्लास की एक जॉब से शुरू की थी, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और वर्ष 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी के प्रकाशन के साथ ही उनका साहित्यिक जो था वो करियर शुरू हुआ, यानी साहित्यिक करियर की यात्रा वहां से शुरू हुई। उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए 1993 में, यानी वर्ष 1993 में जो इनका अर्धनारीश्वर नोबेल इन्होंने राइट किया था, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इनकी रचना उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा अब तक की श्रेष्ठ हिंदी जीवनियों में गिनी जाती है। इन्होंने अन्य रचनाएं भी लिखी, जैसे ढलती रात, स्वप्नमयी और संघर्ष के बाद उनकी ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था आवारा मसीहा जैसी शरत चंद्र चटर्जी की जो इन्होंने जीवनी लिखी थी, जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ जीवनियों में से एक है, उसके रचयिता विष्णु प्रभाकर जी का जन्म, और इनका जन्म हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। और आज के ही दिन वर्ष 1912 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक 4th क्लास कर्मी के रूप में शुरू की थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में शुरू की थी। इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि आज के दिन और क्या क्या खास हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हवाई जहाज से पैराशूट छलांग लगाने वाली पहली महिला बनी जॉर्जिया, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। तो वर्ष 1913 में आज के ही दिन, यानी 21 जून वर्ष 1913 में अमेरिका की जॉर्जिया जी ने ब्रॉडविक हवाई जहाज से सफल पैराशूट छलांग लगाने वाली पहली महिला बनने का खिताब अपने नाम किया था। वो 1000 फीट की ऊंचाई पर 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हवाई जहाज से कूदी थी। और वर्ष 1912 में, यानी ठीक एक वर्ष पहले, अल्बर्ट बेरी ऐसा करने वाले पहले मनुष्य बने थे, यानी पहले व्यक्ति बने थे। सबसे पहले 1912 में अल्बर्ट बेरी ने एक हवाई जहाज से पैराशूट के साथ छलांग लगाई थी, और उसके एक वर्ष बाद जॉर्जिया जी ने वर्ष 1913 में आज के ही दिन, यानी 21 जून वर्ष 1913 में छलांग लगाई थी हवाई जहाज से पैराशूट के साथ, और हवाई जहाज से छलांग लगाने वाली पहली महिला बनने का खिताब अपने नाम किया था। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आज के दिन और क्या क्या खास हुआ था। तो आज के दिन अमेरिका में लगाया गया था समुद्र से पीने का पानी बनाने वाला संयंत्र, यानी जो फिल्टरेशन समुद्र में, सीज में लगाया गया था, वो आज के ही दिन लगाया गया था। और ये लगाया गया था वर्ष 1961 में। वर्ष 1961, यानी आज़ादी के 14 वर्ष बाद। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके 14 वर्ष बाद ये लगाया गया था। और ये लगाया गया था टेक्सास के फ्रीपोर्ट में। और ये घटना हुई थी आज के ही दिन, यानी 21 जून वर्ष 1961 को आज के ही दिन टेक्सास के फ्रीपोर्ट में समुद्र के जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया था। एक दिन में लगभग 10 लाख गैलन पानी शुद्ध करने में सक्षम ये
संयंत्र को डोव केमिकल कंपनी ने $15 लाख की कीमत से 1 वर्ष से भी कम समय में बनाया था। यानी इसमें जो लागत आई थी वो आई थी $15 लाख। इसको बनाया था डोव केमिकल कंपनी ने और इसको बनाने में 1 वर्ष से भी कम समय लगा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 जून है और आज का दिन जो है वो योग दिवस है। तो आज श्रीनगर में डल झील के किनारे 6000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रातःकालीन में ही, यानी प्रातःकालीन समय में ही, प्रातःकाल में ही योग किया है। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। दुनिया भर के 170 देशों में से अधिक देशों में करोड़ों की संख्या में आज लोग योगाभ्यास करेंगे। सेहत के लिए योग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए योग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये न केवल हमारे शरीर को तनाव मुक्त रखता है, रोग मुक्त रखता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करने में मदद करता है। जैसे कि भ्रामरी आसन है, शीतली आसन है, ये सभी हमारे मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। भारत ने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई है और योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग के जरिए अपनी सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है क्योंकि ये दिन तय करने की वजह एक बहुत ज़्यादा खास है। वास्तविकता में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। तो आज वर्ष का यानी ईयर का सबसे लंबा डे है, सबसे लंबा दिन है। और इसके बाद सूर्य जो हैं, जो सूर्य भगवान हैं, वो अब तक उत्तरायण में थे, अब धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है, यानी दक्षिणायन में प्रवेश करने लगते हैं। और इस दिन को आध्यात्म और योग के लिए खास माना जाता है। इसी वजह से योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख तय की गई। खुद और समाज के लिए योग इस बार की थीम है। और खासकर अगर हम बात करें तो समाज में जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, तो योग के साथ महिलाओं के एम्पावरमेंट की यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की गई है। योग मानसिक तनाव को दूर करता है और जो रक्त धमनी होती हैं, यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो जो खराब हो रही होती हैं रक्त धमनियां, उनको सुधारने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि योग डे है, तो योग डे सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि ऐसे नहीं है कि बस व्हाट्सएप पे वॉलपेपर लगा लिया और 200-400 लोगों को व्हाट्सएप सेंड कर दिया, फेसबुक पे 150 लोगों को टैग करके आपने एक वॉलपेपर लगा लिया, उसके साथ अपनी भी एक अच्छी सी फोटो लगा लिया। आप फोटो तो लगाइए लेकिन खुद की योग करती हुई फोटो। जैसा कि मैं कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज़ में वर्क कर रही हूँ, वहाँ पर एज अ फेलो मैं वर्क कर रही हूँ, तो हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं उनसे हमने कोशिश की है, हम पिछले 1 सप्ताह से लगातार उनके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी योग कीजिए और करो योग, रहो निरोग की थीम को अपनाइए और हमेशा एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, लेकिन योग जरूर कीजिएगा।